दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बॉस इज ऑन मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब देख रहे हैं कहानी प्रसिद्ध लोगों का 7वां एपिसोड। आज जिस इंसान के बारे में कहानी है उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हाल में हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने लिया था और उसी के गैंग के लोगों ने उनकी हत्या करी थी। तो अभी के डेट में लॉरेंस बिश्नोई किसी नाम का मोहताज नहीं है। पूरे भारत में गैंगस्टर के रूप में उसे लोग जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फल्लिका स्थित ग्राम में 22 फरवरी 1992 को हुआ था। उसके जो पिताजी थे वो लवलिंदर सिंह थे, पूर्व कांस्टेबल थे पुलिस में। उसके बाद में जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसका शिक्षा बैचलर ऑफ लॉ है, लॉ से इसने ग्रेजुएशन करा है। वकालत की पढ़ाई इसने पूरी करी है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी ये है, बचपन से लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी था, खतरनाक टाइप का लड़का था। डीएवी स्कूल में पढ़ा बचपन से। तो लॉरेंस बिश्नोई के जब ये मैटर हुआ, जब सिद्धू मूसेवाला कांड हत्या का जिम्मेवारी उसने लिया, उसके बाद में बहुत सारे लोग इंटरव्यू करने गए उसके कॉलेज में उसके टीचर से। तो इतना खतरनाक इंसान था कि उसके टीचर को इसका रोल नंबर अभी तक याद है। इसके टीचर ने बातचीत में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था, स्नातक का, तो वो चीटिंग कर रहा था। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद में वो जो चीट के लिए किताब लाया था, वो अपने टीचर को ना देके 2 मंजिला इमारत पर से कूद गया और कूदने के बाद में गार्ड उसको पकड़ा, गार्ड को धक्का दे दिया और वहाँ से फरार हो गया। गार्ड की हाथ टूट गई। कल होके जांच पड़ताल चला तो पता लगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई था। लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही जो था वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज टाइप का इंसान था। किसी से बहस करने लगता था, चाहे वो प्रोफेसर हो या कॉलेज के कोई भी स्टाफ हो, किसी से भिड़ जाता था, बहस करने लगता था। ऐसे ही समय बीतता गया और कड़ा दिमाग का तो आदमी था ही और लफुआ था थोड़ा कॉलेज का। एक समय हुआ कि उसने अपनी संगठन की गठन करी, एक संगठन बनाया, छात्र संगठन, और उसके थ्रू वो डीएवी कॉलेज में, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में वो जो है अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश किया और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में हार गया, विपक्षी पार्टी उसके जीत गए। लेकिन जो विपक्षी पार्टी जीती उनसे ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करने लगा। कभी वो इसको मारते थे, कभी ये इसको मारते थे। इनके लोग आपस में लड़ाई करते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये लोग कट्टा पिस्टल भी चलाने लगे, गोली एक दूसरे के ऊपर चलाने लगे। समय बीतते गया। लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैंने जहाँ तक इसका इंटरव्यू सुना इसके शिक्षकों का, वहाँ के लोगों का, तो उसमें देखा मैं कि इसकी गर्लफ्रेंड हुई करती थी जिसको जो है जिंदा जला के इसके विपक्षियों ने उसका हत्या कर दिया। उस समय पे कमज़ोर था तो ये कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब इसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा उन लोगों ने जला दिया, उसके बाद में इसकी कहानी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। उसके बाद में ये जो है अपना रुतबा लाने के लिए और अपने गर्लफ्रेंड के बदला के आग में ये बिल्कुल पागल सा हो गया। उसके बाद में दिन प्रतिदिन इसका हाथ बढ़ते गया, अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाते गया, हत्या, फिरौती, वसूली करने लगा। समय बीतते गया। लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। एक केस में इसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद में ये जेल गया। जेल जाने के बाद में एक बार ये फ़ोन चला रहा था, जेल से ही वसूली का धंधा कर रहा था, हत्या, मर्डर, फिरौती सब फ़ोन से ही कर रहा था। तो जेल के अधीक्षक ने इसका फ़ोन पकड़ा। उस समय जो है तिहाड़ में इसका नाम हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद में एक सागर धनखड़ थे, पहलवान सागर की हत्याकांड में भी ये हाईलाइटेड हुआ। सुशील कुमार के साथ इसका नाम जड़ा। कबड्डी खिलाड़ी थे, संदीप थे कबड्डी खिलाड़ी, उनकी भी हत्या में इसका नाम सामने आया और ये उस समय भी हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद में सलमान खान को इसने जो है धमकी दे दिया काला हिरन मामला में कि सलमान खान को मारेंगे यहीं पटियाला कोर्ट में। तो वहाँ भी इसका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ। सलमान खान को धमकी देने के बाद में एक बार ये फिर से सामने इसका चेहरा आया जब इसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी ली कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला का हत्या हमारी गैंग ने करी है। तो इस समय इसका नाम बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया और जो है अभी ये जो है जेल में ही है और जेल से ही इसके 700 सूत्रों के मुताबिक 700 शूटर इसके पास हैं और ये जेल से ही सबको ऑपरेट करता है फ़ोन से। लेकिन कहते हैं ना, अति का अंत होना ज़रूरी है और अति का अंत हो ही जाता है। इसको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अपराध
बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर हम किसी को मार रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, गलत चीज़ है। इसका भी अंत एक दिन होना ही है। फिलहाल अभी ये जेल में है और जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसके गैंग में सूत्रों के मुताबिक 700 शार्प शूटर हैं। तो ये रहा लॉरेंस बिश्नोई का कहानी। अच्छा लगे कहानी तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल बॉस इज ऑन को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।